बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। राहुल गांधी के मोदी वाले बयान को लेकर कहा कि बीजेपी के लिए कोई घातक हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए घातक होने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, हिंदुस्तान में उनके खिलाफ आक्रोश है। हिंदुस्तान की जनता और ओबीसी के 150 एमपी आग्रह पूर्वक कह रहे हैं, आप राष्ट्र से क्षमा मांग लीजिए। आपने मोदी और ओबीसी का अपमान नहीं किया, राष्ट्र का अपमान किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए। कांग्रेस को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी का बयान ही पर्याप्त। बीजेपी के लिए घातक होंगे क्या? नहीं, बीजेपी के लिए घातक तो कोई हो ही नहीं सकता। वो अपने लिए और कांग्रेस के लिए घातक होने वाले हैं, क्योंकि जिस कदर से उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, हिंदुस्तान में उनके खिलाफ आक्रोश है और हिंदुस्तान की जनता और ओबीसी के 150 से ज्यादा एमपी उनसे आग्रह पूर्वक ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्र से क्षमा मांग लीजिए। आपने केवल मोदी का और ओबीसी का अपमान ही नहीं किया, आपने राष्ट्र का अपमान किया है। और अगर वो क्षमा समय रहते नहीं मांगते हैं और कांग्रेस पार्टी क्षमा नहीं मांगती है, तो केवल राहुल गांधी को ही नहीं, पूरी कांग्रेस को और उनका साथ देने वाले लोगों को संपूर्ण राष्ट्र में 2014 में चुनाव में उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए उनका यह बयान ही पर्याप्त है। ये अशोक सम्मान है वो गांधी जी की वजह से। देखिए, हम बापू का सम्मान करते हैं। ये बापू का देश है, ये ऋषियों का देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है भारत राष्ट्र। अभी आपने जगह जगह लिखा देखा होगा, हमने जो G20 है उसमें वसुधैव कुटुंबकम ये महामंत्र का समायोजन किया है। तो हम वो लोग हैं, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये विश्व में कोई नहीं, अकेला भारत है। अकेलौते हम इस धरती पर हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए भारत महान है। इकलौते धरती पर हम हैं जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो भारत का जो सम्मान है, यहाँ की संस्कृति कारण, यहाँ की विरासत के कारण, वैदिक पद्धति के कारण, सनातन परंपरा के कारण, बापू भी उसी के अंग थे, सरदार पटेल भी उसी के अंग थे और हमारे मोदी जी भी उसी का अंग है। मुझे तो कहीं भी जनता की नाराजगी दृष्टिगत नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सौभाग्य है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 6 विधायक हैं और 6 के 6 विधायक ऐसे समझिए मेरे दिल के टुकड़े हैं। सब तरह से वो मेरा सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर कहीं नाराजगी की आप बात करेंगे तो राजनीति में अगर विरोध न हो तो राजनीति मजा नहीं आता है। अगर विपक्षी पार्टी न हो, कांग्रेस न हो, सपा न हो, बसपा न हो, सामने लड़ने वाला भारी भरकम आदमी न हो, तो फिर आप ही कहेंगे कोई था ही नहीं तो साक्षी महाराज भारी मतों से जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल आरोप लगता है। तो हम तो सोचते हैं कि जो विरोध करने वाले हों, लेकिन फिर भी इस बात को मैं दोहराना चाहूँगा कि जो भाजपा को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, मोदी और योगी में जिनका विश्वास है, मुझे तो एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझसे नाराजगी व्यक्त करता हो। अधिकांश लोग यहाँ काम लेके नहीं आते मनीष जी। अधिकांश लोग यहाँ पर दर्शन करने, आशीर्वाद लेने, फोटो खिंचाने, कोई काम है क्या? ना केवल आपका आशीर्वाद लेना। नहीं, हमने खुद देखी खड़ा हो रखी है। तो ये इतना बड़ा यहाँ का जो स्नेह है, प्रेम है यहाँ की जनता का, मैं उससे अभिभूत हूँ। और ये धरती तो परम पवित्र है। राजा राम भगत सिंह की धरती, अपने पंडित चंद्रशेखर आजाद की धरती, गुलाब सिंह लोधी की धरती, महर्षि वाल्मीकि की धरती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की धरती, ऐसी परम पवित्र धरती का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे बड़ी सौभाग्य की मेरे लिए कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। महाराज जी, राहुल